नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के इस सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 9, प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थनाओं से शांत करना। श्लोक संख्या 44। प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठाः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। ये प्रहलाद महाराज द्वारा नृसिंह भगवान की प्रार्थनाओं में से एक श्लोक है, जिसका अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जी के द्वारा इस प्रकार है। हे भगवान नृसिंहदेव, मैं देख रहा हूँ कि संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, किंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतः मैं उन सबों को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। तात्पर्य, यह एक वैष्णव अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त का निर्णय है। यदि उसे इस भौतिक जगत में रुकना भी पड़े तो उसकी अपनी कोई समस्याएं नहीं है, क्योंकि उसका एकमात्र कार्य कृष्ण भावनामृत में स्थित रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नरक में भी जाकर सुखी रह सकता है। अतः प्रहलाद महाराज ने कहा, नैवो द्विजय पर दुरत्यय वैतरण्याः। हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं इस भौतिक संसार से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। शुद्ध भक्त जीवन की किसी भी अवस्था में दुखी नहीं रहता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में 6:17-28 में इस प्रकार हुई है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। जो भक्त एकांत भाव से भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की किसी भी अवस्था में कभी भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग, मोक्ष तथा नरक एक से ही हैं, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान की सेवा में ही लगे रहना चाहते हैं। भक्त के लिए स्वर्ग या नरक में रहना एक जैसा है, क्योंकि भक्त न तो स्वर्ग में रहता है न नरक में, अपितु वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ रहता है। भक्त की सफलता का मर्म कर्मियों तथा ज्ञानियों को ज्ञात नहीं हो पाता। अतएव कर्मी जन भौतिक जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनना चाहते हैं और ज्ञानी जन परमेश्वर के साथ अदाकर होकर सुखी बनना चाहते हैं, किंतु भक्त की ऐसी कोई रुचि नहीं होती। वह हिमालय या जंगल में जाकर तथाकथित ध्यान में रुचि नहीं रखता, प्रत्युत वह संसार के सबसे व्यस्त भाग में रुचि दिखाता है, जहां वह लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया गया था। हम किसी को एकांत स्थान में ध्यान करने की शिक्षा नहीं देते, जिससे वह यह दिखा सके कि वह प्रगत हो चुका है और वह अपने तथाकथित दिव्य ध्यान के बारे में गर्व का अनुभव कर सके, भले ही वह सभी प्रकार के मूर्खतापूर्ण भौतिक कार्यों में व्यस्त क्यों न रहता हो। प्रहलाद महाराज जैसा वैष्णव कभी भी आध्यात्मिक प्रगति में झांसा देने के पक्ष में नहीं होता, प्रत्युत वह लोगों में कृष्ण भावना में जागृत करने में रुचि रखता है, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जिससे वे सुखी बन सकते हैं। प्रहलाद महाराज स्पष्ट कहते हैं, नान्यम तदस्य शरणम भ्रमतोऽनुपश्ये। मैं जानता हूँ कृष्ण भावनामृत के बिना अर्थात आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म जन्मांतर इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है, किंतु किसी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दास की कृपा से उसे कृष्ण भावनामृत का पता चल सकता है, और तब वह न केवल इस जगत में सुखी बन सकता है, अपितु भगवत धाम को वापस जा सकता है। जीवन का यही असली लक्ष्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हिमालय वन में जाकर तथाकथित ध्यान करने में रुचि नहीं रखते, जहां मनुष्य ध्यान का प्रदर्शन मात्र कर सकता है। नहीं वे शहरों में योग तथा ध्यान के अकेले के अनेक स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं। यह अपितु प्रत्येक सदस्य द्वारा द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवत गीता की शिक्षाओं अथवा भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने के प्रयास में रुचि रखता है। हरे कृष्ण आंदोलन का यही प्रयोजन है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इस तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी प्रकार के छद्म अध्यात्मवादियों, चिंतकों, एकेश्वरवादियों, दार्शनिकों तथा परोपकारियों से दूर रहता है।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरव श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रातःकालीन सत्र में हमने श्रवणम के महत्व को देखा। आज के इस श्लोक में कीर्तन के महत्व की चर्चा है। भक्ति में प्रगति करने के लिए पहला सोपान है भक्त संग में श्रवण, और उसके बाद दूसरा सोपान है कीर्तन प्रचार। श्रवण करने का स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए भगवान के कीर्तन करने में उत्साह। कीर्तन ये यहाँ से सेवा एक तरीके से वास्तविक रूप से प्रारंभ होती है। सेवा भगवान की कीर्ति का यशगान करना, श्रवण करना कीर्तन करने के लिए हमें तैयार करने के लिए है। इसीलिए जो सही प्रकार से श्रवण करेगा, स्वाभाविक रूप से उसके अंदर ये लक्षण दिखना चाहिए कि उसको भगवान की कीर्ति को गाने में उत्साह हो, जिसके अंतर्गत जब हम इस भौतिक जगत में हैं तो स्वाभाविक रूप से जो लोग भगवान से दूर हैं उनको भक्ति में लेके आने का प्रयास, या जो भक्ति में प्रवेश कर चुके हैं उनको, लेकिन जो हमसे कनिष्ठ अवस्था में हैं उनको भक्ति में और प्रगति कराने के प्रयास स्वाभाविक हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, जो भक्त है, जो थोड़ा सा सुदृढ़ है, प्रगत है, वो अपने स्वयं के अनुभव से देख सकता है कि कैसे कृष्ण भक्ति के बिना केवल दुख है, और किस प्रकार भगवान की शरण ग्रहण करने से जीवन की सिद्धि होती है, नित्य सनातन आनंद की प्राप्ति होती है, और हमारे जो वास्तविक लक्ष्य है शुद्ध कृष्ण प्रेम, हम उसकी तरफ आगे प्रगति करते हैं। एक भक्त स्वयं अपने जीवन में ये सब चीजें अनुभव करता है, और इसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से उसके अंदर अन्यों को कृष्ण भक्ति देने की लालसा उत्पन्न होती है। तो कई बार हम दो शब्द उपयोग करते हैं, साधना और सेवा। हम सोचते हैं कि अपने कल्याण के लिए जो हम कार्य करते हैं वो साधना है, और दूसरों के कल्याण के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं वो सेवा है। एक दृष्टि से ये सही है, लेकिन साधना और सेवा को हम बिल्कुल पृथक नहीं कर सकते हैं। हम अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे अंदर साथ साथ दूसरों का उद्धार करने की इच्छा भी प्रबल ना हो, तब तक हम अपना उद्धार भी नहीं कर सकते हैं। और अपना उद्धार किए बिना हम दूसरे का उद्धार कैसे कर सकते हैं? जो पानी में खुद डूब रहा है वो कैसे दूसरे को बचाएगा? इसलिए दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर अन्योन्याश्रित हैं। तो सार रूप में जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमिते भूमिले मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अपना जीवन सार्थक कीजिए और दूसरों का जीवन सार्थक कीजिए। दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। तो हम सभी को ये जो बात है इसको अच्छे समझना है कि हालांकि आरंभ में सर्वप्रथम हम मुख्य रूप से श्रवण के द्वारा अपनी स्थिति को, आध्यात्मिक स्थिति को बलिष्ठ करते हैं,
और ये श्रवण तो हमेशा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है, भक्ति का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो एक स्तर पे आके ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि भक्ति की साधना और साध्य यानी कि भक्ति के जो प्रगति करने के लिए आवश्यक अंग हैं और जो भक्ति की सिद्धावस्था में जो भगवान की सेवा जिन अंगों से हम करते हैं वो दोनों समान हैं। इसलिए अगर श्रवण आरंभ में है, इसका अर्थ है वो नित्य कर्म है श्रवण करना, इसलिए वो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम प्रगति करेंगे तो श्रवण के साथ साथ फिर कीर्तन करने के लिए योग्य बनेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो ये आंदोलन आरंभ किया है, हम सभी को कृष्ण प्रेम में प्रशिक्षित करने के लिए किया है, और वो प्रशिक्षण के अंतर्गत ये सब चीज़ आती हैं, जिसके अंतर्गत आचार प्राचार दोनों चीज आते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आदेश है हमारे लिए स्पष्ट, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तारा देश। और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की आप लीलाएं पढ़ेंगे तो किस प्रकार प्रचार करने, दूसरों को कृष्ण भक्ति देने की प्रगाढ़ उत्सुकता हम चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी भक्तों में देख सकते हैं। और हमारे वर्तमान इस आंदोलन में श्रील प्रभुपाद, तो ये केंद्र है कीर्तन प्रचार। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि यदि आप ये प्रचार जो है इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो ये हरी हरी बोल, ये जो आनंद है ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। यू हैव टू बी सीरियस अबाउट प्रीचिंग। प्रचार के लिए आपको गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि प्रचार हमारे को पोषित करता है, हमारे को भी पोषित करता है, हमारी भक्ति को भी पोषित करता है। और ये प्रचार अलग अलग स्तर पे भक्त लोग अलग अलग प्रकार से करेंगे। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति को व्यासासन के ऊपर बैठकर पब्लिक प्रोग्राम में बोलने से ही प्रचार होता है, ऐसा ही नहीं है। स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए प्रचार का तरीका अलग अलग है, लेकिन प्रचार करने की भावना कि दूसरों को भी कृष्ण भक्ति देना है, ये एक समान है, लेकिन उसका तरीका अलग अलग हो सकता है। एक माता के लिए प्रचार करने के लिए उनके बच्चों को प्रचार करना ये बहुत प्राथमिक है। सबसे पहले जो गुरु होते हैं हमारे, वो हमारी माता होती है। तो ऐसा नहीं कि माताओं को ऑफिशियली गुरु बनकर पब्लिक में गुरु पद स्वीकार करके वो प्रचार कर सकती हैं। उनका प्रचार घर के अंदर है, घर के अंदर से क्रियान्वित होता है बच्चे से। और भगवान इसीलिए बच्चों को भेजते हैं माता पिता, भक्त माता पिता के घर, जिससे कि वो भक्ति में प्रशिक्षित हो सके, है ना। इसलिए जननी न सस्यात पिता न सस्यात, वो सब श्लोक में बताया गया है कि माता पिता नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए माता पिता को वो माता के लिए वो तरीका है प्रचार करने का। पुरुषों के अंदर भी अलग अलग हैं। सभी लोग ऐसा नहीं कि शास्त्रों को बहुत गहराई से समझ के और सभी प्रकार के अपसिद्धांतों को जानना और फिर उसका खंडन करना, और इस प्रकार से एक वो भी सभी आवश्यक नहीं है कि सभी भक्त ऐसा करेंगे, ऐसा होगा भी नहीं। तो कुछ भक्त प्रचार में उत्साह दिखाएंगे रसोई बना के, करेक्ट, लेकिन उनके अंदर भावना क्या है जब रसोई बना रहे हैं तो, कि ये प्रसाद, अगर ये भोग जो है हम पूरे भक्ति भाव से बनाएंगे तो भगवान इसको ग्रहण करेंगे, जिससे जो भी इसको प्रसाद सेवा जो करेंगे वो निश्चित रूप से उनको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, उनके अंदर भक्ति का संचार होगा। ऐसी भावना से वो भोग बनाएगा भगवान का। और जिसको कोई प्रचार में रुचि नहीं है तो वो तो इसके विज्ञान को नहीं समझता है, उसकी कोई रुचि नहीं होगी और अच्छी भावना से नहीं बना पाएगा। तो ये एक भ्रांत धारणा है कई बार कि हमें कई बार देखते हैं आंदोलन में कुकिंग करने वाले भक्त नहीं मिलते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है। कुकिंग करने वाला भक्तों की बहुत कमी रहती है, हमेशा कुकिंग नहीं करना चाहते कोई। लेकिन आप देखिए कि एक घटना है
वो प्रभुपाद के शिष्य रथ यात्रा जयानंद प्रभु, तो जयानंद प्रभु एक ऐसे बड़े फेस्टिवल रथ यात्रा में गई, तो वो तो किचन में कुकिंग कर रहे हैं और बाहर स्टेज पे बड़ा बड़ा प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कीर्तन चल रहा है, क्लास चल रही है, प्रभुपाद आते हैं वहाँ पर, कहीं बाहर थे प्रभुपाद, वहाँ से आते हैं, तो श्री प्रभुपाद आते हैं तो सबसे पहले रसोई में जाते हैं और जाके उन भक्त से मिलते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो श्री प्रभुपाद प्रसन्न थे कि वो निष्ठापूर्वक रसोई कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि प्रचार केवल प्रवचन देकर के ही होता है, प्रचार के अंदर सबका अपना अलग अलग उनके स्वभाव के अनुसार योगदान है। जो मंदिर को साफ करेगा या ये जो ऐसे आयोजन करना है, ये भी प्रचार का अंग है। अभी मैं यहाँ पर प्रवचन दे रहा हूँ, लेकिन अगर ये सब आयोजन नहीं होता, ये सब माइक सिस्टम नहीं होता तो, और ये सब नहीं होता तो आप लोग नहीं आते तो क्या प्रचार होता। सबका अपना अलग अलग योगदान है, लेकिन प्रचार की भावना होनी चाहिए सब में, चाहे वो किसी भी रूप में अभिव्यक्त हो, चाहे रसोई बनाने के रूप में हो, वो फिर सबका अपना अलग अलग जो भी उनकी क्षमता है, स्वभाव है, उसके अनुसार उनको वो करना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा माहौल रहेगा तो पूरा जो वातावरण है वो बहुत आध्यात्मिक रूप से शक्ति से ओतप्रोत रहेगा। तो इसलिए ये बात समझना है कि प्रचार के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन प्रचार की भावना सब में होनी चाहिए। एक गृहस्थ के लिए तो ऐसे अलग अलग बहुत ट्रैवलिंग करके प्रचार करना संभव नहीं है, क्योंकि उनकी गृहस्थी है, उनको कमाना है, अपने एक जगह पे रहना है, ज़्यादा भ्रमण नहीं कर सकते हैं। तो उनको अड़ोसी पड़ोसी परिवारजन, आसपास के लोग, ये उनका क्षेत्र है, उनको प्रचार करें। लेकिन प्रचार के लिए सभी को उद्यत रहना चाहिए। और तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि अगर हम केवल ठीक है अपना पढ़ाई कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, अपना भजन कर रहे हैं, अपना चैंटिंग कर रहे हैं, और बस हमें और कोई अंदर से उत्तेजना नहीं है, अंदर से उत्सुकता नहीं है कि हम देखें कि दूसरे लोग भी भक्त बने, तो फिर हमारी भक्ति सेवा भी ज़्यादा अच्छे से हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी। तो ये उत्सुकता बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग कृष्ण भक्ति को प्राप्त करें, और ये धीरे धीरे उत्सुकता बढ़ेगी। जिस अनुपात में हम प्रगति करेंगे तो हम देखेंगे कि वास्तव में सब लोग कैसे दुखी हैं। आरंभ में तो हमको इतना समझ में नहीं आता कि लोग दुखी हैं। कोई लोग हमें बाह्य रूप से दिख रहे हैं कि बड़ा मज़ा कर रहे हैं और घूम रहे हैं और ऐश कर रहे हैं, तो हमें लगता है तो सुखी हैं लोग, है ना। केवल जब हम देखते हैं कि लोग अब जैसे कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उस समय में लगता है हाँ लोग पीड़ित हैं, बाकी समय में लगता है कि सुखी हैं। बाहर के लोगों को भी ऐसे लगता है ना, जब तक ऐसा कोई समस्या नहीं होती तो सोचते हैं जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वास्तव में हमेशा से हम दुखी हैं भगवान के बिना। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति का निश्चित रूप से कल दुख आने वाला है, निश्चित रूप से, लेकिन आज वो दुख नहीं आ रहा है, अभी आने वाला है, अभी नहीं है, तो क्या उसको हम सुखी बोई कहेंगे? जैसे महाराज कई बार वो उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए किसी को निश्चित किया जाए कल गोली मार दी जाएगी, और आज उसको बोला जाए आज तुम्हें संसार की जो भी चीज़ चाहिए वो ले लो, जो भी खाने को चाहिए, जो भी जितना कुछ चाहिए सब भोग करो, तो वो व्यक्ति क्या भोग कर पाएगा? जिसको निश्चित है कल सुबह उठते उसको गोली मार दिया, उसको क्या भोग करेगा वो? तो उसको सुख नहीं है ना, करेक्ट। 1 घंटे बाद आपको मार दिया जाएगा, अभी जितना भोग करना है कर लो, वो क्या भोग करेगा? लेकिन हम सब की स्थिति वैसी है सबकी तो स्थिति ऐसी है, सबको तो पता है कि कल को निश्चित रूप से मरना है, वो 1 घंटे बाद हो कि 2 घंटे बाद हो कि 1 साल बाद हो, जो भी हो, लेकिन निश्चित है। और वो मृत्यु से पहले तो और बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं, बड़ी बीमारियां आने वाली हैं, भय है, शोक है, कितने सारे कष्ट। तो फिर इसलिए कोई भी सुखी नहीं है इस दृष्टि से भी, ठीक है ना। दूसरी दृष्टि से जो भी वर्तमान समय में यदि तथाकथित कोई सुख की अवस्था है भी, शरीर ठीक चल रहा है, कोई बीमारी अभी पता नहीं है, और भौतिक दृष्टि से भी सब कुछ लगता है कंट्रोल में है, इन कंट्रोल, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, लेकिन उस अवस्था में भी
जो व्यक्ति चेतना में प्रगत है वो जान सकता है कि ये जो अवस्था है जिसमें कृष्ण प्रेम नहीं है, ये जो सुख इस समय लग रहा है, ये तो क्षणिक है, और ये सुख का जो गुण है वो एक्चुअली वो तो बहुत नगण्य गुण है। जैसे कि जो आदमी शराब पीता है, मान लीजिए किसी आदमी ने शराब पी के अभी छोड़ दिया है, अभी उसके ऊपर निकल गया है, तो जब दूसरे आदमी को देखता है कि ये शराब पी रहा है तो उसको उस पर बहुत दया आती है ना, कि मैं भी कभी ऐसा था, मैं भी सोचता था कि ये शराब पीने में बहुत सुख है, लेकिन अभी मैं जानता हूँ कि ये क्या थर्ड क्लास सुख है ये तो, क्योंकि अभी वो उससे ऊपर निकल गया, बाहर आ गया है, तो अभी वो उसके ऊपर की स्थिति का सुख को अनुभव कर पा रहा है। तो उसको निम्न स्तर का जो तथाकथित सुख है वो कैसे निम्न स्तर का है वो उसको देख सकता है। तो उसी प्रकार से एक भक्त, तो ये जो भौतिक जगत का सुख है, पहले तो हम सभी इसी में रचे बसे हुए थे ना, तो अभी हम जब इससे बाहर निकलते हैं और कृष्ण भक्ति का सुख अनुभव करते हैं, तो हमें अपने जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि अब पहले क्या था, तो वो तो सुख के, ये जो वर्तमान समय का सुख है उसके सामने तो वो सुख कुछ नहीं था, है ना। इसलिए शास्त्रों में ये जो भौतिक सुख है उसकी तुलना कैसे की गई है, वो एक कवि गाते हैं ना भजन में, कि जैसे रेगिस्तान में एक बूंद पानी जैसा है, तो वो तो तृप्त नहीं करता है आत्मा को। तो ये एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समझ सकता है कि कैसे ये जो तथाकथित सुख है वो कभी भी आत्मा को संतुष्ट नहीं करता, वो तो केवल इंद्रियों को उत्तेजित करता है बस, जिसको हम सुख मानते हैं, इंद्रियों को उत्तेजित। जैसे आप देखिए कभी बच्चे जाते हैं ना, वो अप्पू घर में जाते हैं और बहुत बड़ा एक वो मैरी गो राउंड होता है या कोई नाव होती है जिसमें बहुत तेज गति से जाते हैं, जैसे यंगस्टर्स बाइक चलाते हैं 100 किलोमीटर्स 150 किलोमीटर्स की स्पीड से, तो एक इंद्रियों को एक उत्तेजना मिलती है और उसको हम लोग सोचते हैं ये सुख है ना। ऐसे कोई टीवी में या फिल्म के अंदर कोई स्टंट देखते हैं तो लगता है हाँ ये तो कुछ, लेकिन वो तो सुख नहीं, वो तो इंद्रियों की उत्तेजना है। हम जानते ही नहीं कि सुख क्या है, लेकिन कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावनामृत में प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि वास्तव में कृष्ण सेवा में जो अनुभव होता है वो उसे सुख कहते हैं। जो कृष्ण सेवा में जो अनुभूति होती है उसे कृष्ण सुख कहते हैं। तो इस प्रकार से एक भक्त अपनी तुलना में अपनी तुलना करके देख सकता है कि हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है, चाहे वो भले ही समझ नहीं पा रहा है कि वो दुखी है, फिर भी वो दुखी है ना। और कैसे कृष्ण सेवा करके सब सुखी हो सकते हैं ये भी वो जानता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन यदि उसके चित्त में, यदि उसके अंदर हृदय में कृष्ण भक्ति का संचार होगा तो निश्चित रूप से सुखी हो जाएगा। फिर चाहे वो बाह्य रूप से पीड़ित भी क्यों ना हो, चाहे उसे कैंसर भी क्यों ना हो, चाहे वो मरणोन्मुख भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो सुखी रहेगा। चाहे उसके ऊपर बहुत सारा लोन क्यों ना हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से बहुत कष्ट में क्यों ना हो, किसी भी दृष्टि से कितना भी कष्ट में क्यों ना हो, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के अंदर भगवान की सेवा में वो दृढ़ है तो उसे संसार का कोई भी दुख दुखी नहीं कर सकता, ये भी वो जानता है ना। जैसा कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं दुखम गुरुनापि ना विचालित। एक जो आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत व्यक्ति है, संसार का बड़े से बड़ा दुख भी उसको दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे निरंतर कृष्ण सेवा का जो सुख है वो उसमें तल्लीन है। इसलिए इससे पहले के श्लोक में प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, नहीं वो द्विजय पर दुरत्य वैतरन्यास सदवीर्य गायन महामृत मग्न चित्तो। हे भगवान, जहां तक मेरी बात है, मैं तो तनिक भी उद्विग्न नहीं हूं या भयभीत नहीं हूं। क्यों? क्योंकि त्वद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, मेरा जो चित्त है, मेरा मन है, मैं तो हमेशा आपके सेवा में मेरा मन लगा रहता है, इसलिए मैं अपने बारे में, मुझे कोई तनिक भी कोई कष्ट नहीं है। ये उसकी स्थिति होती है। मुझे केवल समस्या तो दूसरों को देख करके, ये जो माया सुख में है, माया सुखाय भरम उद्धतो विमूढ़ान, ये जो मूर्ख लोग हैं जो माया रूपी सुख को सुख समझ रहे हैं, ये माया सुख है इल्यूजरी, उसको सुख समझ रहे हैं, मैं उनके लिए दुखी हूं। तो एक भक्त की ऐसी स्थिति होती है। तो भक्त जो है वो जानता है कि अगर किसी को कृष्ण भक्ति मिल गई तो उसे कोई दुख नहीं है। एक बार श्री प्रभुपाद के पास उनकी एक शिष्या आई, अपनी एक कन्या को लेकर के, छोटी सी उनकी लड़की थी, टीनेज में होगी, तो उसको कैंसर हो गया था कन्या को। तो वो उनकी शिष्या उनको लेके आई, बहुत दुखी थी, उसको कैंसर हो गया। लेकिन श्री प्रभुपाद ने उनके दुख में वो शामिल नहीं हुए, हाँ 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 बहुत दुख की बात है, क्या करें,
उन्होंने कहा भौतिक जगत में और हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, दुखी होगा भौतिक जगत में तो उपाय क्या है, चैंट हरे कृष्णा, यही उपाय है, इससे हम दुख से बाहर निकल सकते हैं। चाहे कितनी भी भौतिक दुख की स्थिति हो, हम लोग उससे अप्रभावित रह सकते हैं यदि हमारा चित्त कृष्ण में लगा हुआ है। तो ये समझना मुश्किल है और इसको रियलाइज करना मुश्किल है। करेक्ट। अभी संसार में सब लोग जैसे बहुत भयभीत हैं, इस समय बहुत भयभीत हैं, क्योंकि सामने मृत्यु दिख रही है। जब मृत्यु दिखती है तभी हमको भय आता है, बाकी फिर भूल जाते हैं। लेकिन मृत्यु तो हमेशा से है, जैसे कि भागवत में बताया है, जैसे कि एक हिरण अपने परिवारजनों के साथ बहुत हरी हरी घास खा रहा है, बहुत लग रहा है कि सब अच्छा है, परिवारजन सब सुखी हैं, हरी हरी घास है, बहुत सुंदर हवा है, लेकिन पास की झाड़ी में ही शेर छुपा हुआ है। तो उसी प्रकार से है इस भौतिक जगत में तो सबकी स्थिति। लेकिन जब वो शेर बाहर आता है तब हमको भय लगता है। जब तक शेर झाड़ी के 1 फीट पीछे था तब तक हमको भय नहीं था, और जैसे ही बाहर आया तो भय हो गया। लेकिन स्वभाव तो इस जगत का है भय, शोक, यही इस जगत का स्वभाव है। तो ये सबसे निवारण का उपाय है कि हमारा चित्त कृष्ण में लगे। तो इसलिए इसके लिए हमें अथक प्रयास करना चाहिए कि हमारा चित्त जल्दी से जल्दी भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में स्थिर हो जाए। अभी हमारा शरीर चल रहा है, फिलहाल ठीक से काम कर रहा है, तो अभी शिथिल क्यों है हम लोग। जब समस्या आती है तो हमको भक्तों को कभी कभी ऐसा ध्यान आता है, अभी मेरी भक्ति इतनी मजबूत नहीं है कि मुझे ये दुख के समय में भी भगवान का स्मरण कर सकूं, है ना। थोड़ी सी बीमारी होती है तो हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं, सेवा नहीं कर पाते हैं, हमारा चित्त भगवान में नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि हम कमज़ोर हैं। प्रहलाद महाराज के साथ ऐसा नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज को जो कष्ट मिले वो तो हम सोच भी नहीं सकते। उनका खुद का पिता उनको किस प्रकार से मारने के लिए उद्यत था, और वो भी पिता कौन था? हिरण्यकशिपु, जिसकी शक्ति अपार थी, देवतागण भी जिसके गुलाम थे। ऐसे पिता जिसके हों, और वो असुर हिरण्यकशिपु जिसको भगवान की भक्ति करने से ही जो मारने के लिए तत्पर था, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज को उससे तनिक भी भय नहीं था। कितना अंतर है ना हम लोगों में और प्रहलाद महाराज में। हम लोग छोटा सा भी भय का अंदेशा आते ही हम लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज के सामने साक्षात मृत्यु खड़ी है, लेकिन तो भी वो भयभीत नहीं है ना। भक्तगण के लिए बताया कि कैसे वो तो मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रख करके भगवत धाम चले जाते हैं। वो तो उसके ऐसे जैसे स्टेप्स में हम लोग पैर रखते हैं ना, 1 2 3, ऐसे ही भक्तगण तो इस प्रकार से पैर रखते हुए निकल जाते हैं, उनको कोई भय नहीं होता है। तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम इसके लिए प्रयासरत हों, ऐसी अवस्था हमको आ जाए। दुखम गुरुणापि ना विचाले, ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, बहुत सारे नहीं, कम है, लेकिन ऐसे महान भक्तों के उदाहरण देखते हैं। हरिदास ठाकुर हैं, उनको कोड़े मारे गए, अप टिल डेथ, जब तक मर नहीं जाए तब तक मारते रहो। करेक्ट। लेकिन उन्हें थोड़ा सा भी भय नहीं हुआ, शोक नहीं हुआ, वो हरे कृष्ण, वो भगवान के चिंतन में लीन रहे। तो ये सब उदाहरणों से हमें क्या समझने को आता है, क्या हम शिक्षा लेते हैं सबसे, कि उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें उत्सुक होना चाहिए, जल्दी से जल्दी उस स्थिति में आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद खत्म, फिर विश्वम पूर्ण सुखाए थे, फिर ये पूरा जगत ही हमारे लिए सुख में हो जाएगा। क्योंकि फिर जैसे यहाँ बताया है, एक शुद्ध भक्त के लिए स्वर्ग नरक ये दोनों एक जैसे ही, दोनों ही वैकुंठ की स्थिति है उसके लिए, क्योंकि उसका चित्त हमेशा भगवान में है, इसलिए वो ना नरक में रहता है ना वो स्वर्ग में रहता है, वो हमेशा भगवत धाम में रहता है। तो अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो अच्छा है ना हमारी, जल्दी से जल्दी। करेक्ट। तो वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी इस प्रकार की स्थिति में आ जाएं कि बाह्य अवस्था या आंतरिक मन की अवस्था से प्रभावित होना हम छोड़ दें। तो इस प्रकार दूसरों के लिए भी यही सत्य है। अगर हम दूसरों को कष्ट से उबारना चाहते हैं, कई बार हम चाहते हैं हमारे परिवारजनों को कोई कष्ट नहीं आए, सब सुखी रहें, सब चाहते हैं ना, मेरे बच्चा हमेशा सुखी रहे। तो बच्चे को अगर आपको हमेशा सुखी रखना है तो क्या करना होगा? प्रयास करना होगा कि उसका चित्त कृष्ण में लग जाए। जैसे उसका चित्त कृष्ण में लग गया, आप सफल हो गए, वो सफल हो गया, फिर कोई दुख दुखी नहीं कर सकता।
ऐसा तो होगा नहीं कि इस जगत में दुख नहीं आएगा बाह्य रूप से, वो तो भगवान ने भगवद गीता में बता ही दिया है, दुखालयम अशाश्वतम, वो तो आएगा ही। पांडव जो थे भगवान उनके खुद साथ रहते थे हमेशा, तो क्या उनको बाह्य रूप से ऐसी अवस्था नहीं आई, दुख की अवस्था बहुत आई। अर्जुन खुद युद्ध कर रहे हैं महाभारत में और भगवान सामने बैठे हैं पार्थ सारथी के रूप में, हाँ, फिर भी युद्ध मतलब तो कष्ट है ना, कभी भी मर सकते हैं ना, युद्ध मतलब क्या, और सामने ऐसे ऐसे महारथी हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा, नहीं अर्जुन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें युद्ध नहीं करना पड़ेगा, बल्कि भगवान ने कहा नहीं तुम्हें युद्ध करना होगा। साथ में बैठे हैं भगवान, फिर भी बोले युद्ध करना होगा। करेक्ट। तो इसलिए भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान सोचें भगवान हमें कोई परिस्थिति हमारी ऐसी नहीं आए कि हमें दुख हो, कष्ट की स्थिति नहीं, वो इच्छा वो करने से फायदा नहीं है, बल्कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो इस भौतिक जगत का गुण है। और जो भी कष्ट में स्थिति आएगी, अगर वो भगवान को लगेगा कि वो हमारे लिए आवश्यक है आनी, तो ऐसी आएगी, अच्छा है हमारे लिए। यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम शनै शनै, मैं जिस पे विशेष अनुग्रह करता हूँ उससे उसका धन छीन लेता हूँ। तो भगवान तो दुख देते भी हैं भक्तों को। ये सब समझने के लिए भक्ति के सिद्धांतों में अच्छे से स्थित होना पड़ेगा। कई बार ज़्यादातर जो भक्त शुद्ध भक्ति के रास्ते को नहीं समझ रहे हैं, तो ये सोचते हैं भक्ति करने का मतलब है हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, तो वो भक्ति नहीं है ऐसा विचार करना। बल्कि इच्छा ये होनी चाहिए कि भगवान हमें आप इतना सुदृढ़ कीजिए आपकी सेवा में कि आपकी सेवा कभी रुके नहीं, चाहे कितना भी दुख आए। यानी आपकी सेवा में हम इतने स्थिर हो जाएं कि हमें बड़े से बड़ा दुख भी आपकी सेवा से हमें विचलित नहीं कर सके, क्योंकि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। ये प्रार्थना होनी चाहिए, ये एक शुद्ध भक्ति प्रार्थना होती है। तो इसीलिए एक भक्त स्पष्ट रूप से ये जानता है कि सबको अगर हमें दुखों से बचाना है, अपने परिवारजनों को, सबको, तो एक ही उपाय है, कृष्ण भक्ति का प्रचार। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे अभी संसार में बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, कोरोना वायरस एंटीडॉट निकालना है, वैक्सीनेशन निकालना है, बहुत कुछ प्रयास चल रहे हैं, बहुत सब लोग अरे बचाओ लोगों को बचाओ। ये आज की बात नहीं है, ऐसे कितनी बार हुआ है, होता रहता है हमेशा। कभी सुनामी थी, पहले अर्थक्वेक था, फिर वो हिंदू मुस्लिम झगड़े थे। जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है तो एक सारी तरफ एक हा हा हु मच जाता है, और फिर सब लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। लेकिन मूर्ख लोग हैं, उनको नहीं पता है कि इसका समाधान क्या है। ठीक है, कुछ दवाई करना और ये सब करना ठीक है, वो एक आवश्यकता है शरीर की, दैट्स ऑल राइट, वो भी साथ में चलेगा, लेकिन वो वास्तव में उपाय नहीं है। मूल समस्या के मूल का उपाय नहीं है। समस्या के मूल का उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को मिले पहली बार, तो प्रभुपाद उस समय क्रांतिकारी आंदोलन में भाग ले रहे थे भारत के। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रवचन दे रहे थे और जोर दे रहे थे कि एक ही आवश्यकता है संसार को, तुरंत सबको कृष्ण भावनामृत का प्रचार होना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद प्रत्युत्तर में बोले कि लेकिन अभी भारत की पहली आवश्यकता है कि हम स्वतंत्र हों अंग्रेजों से, क्योंकि अगर स्वतंत्र नहीं होंगे तो फिर और कुछ क्या करेंगे, प्रचार भी क्या करें, कुछ भी नहीं हो, पहले तो हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा। लेकिन भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने कहा नहीं, ये कृष्ण भक्ति का प्रचार अर्जेंसी है, आपातकालिक आवश्यकता है। ये किसी भी बाह्य भौतिक चीज के ऊपर निर्भर नहीं करती है कि पहले ये सब चीजें ठीक होंगी फिर भक्ति का प्रचार होगा, क्योंकि अर्जेंसी है। इसके लिए हम वेट नहीं कर सकते हैं कि पहले परिस्थितियां ठीक होंगी। नहीं, परिस्थिति जैसी भी है, और परिस्थिति कभी ठीक होने वाली भी नहीं है इस भौतिक जगत में। कैसे ठीक होगी परिस्थिति? इस भौतिक जगत में कभी परिस्थिति ठीक नहीं होने वाली है, क्योंकि भौतिक जगत रहेगा। भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहेंगे 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 और रहेंगे। क्या परिस्थिति आप चेंज करेंगे? एक तरीके से दूसरे तरीके से आएगा। इसलिए उसको चेंज करना, उसको बदलने का प्रयास करना बेवकूफ़ी है। जितना हो सके हमारी क्षमता में थोड़ा बहुत प्रयास, वो ठीक है, बहुत वो प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है कि जो भी अवस्था है उसको, उसके अंदर हमें कृष्ण भक्ति का अनुशीलन और प्रचार करना चाहिए। तो अभी ये कोरोना वायरस है, तो ऐसा नहीं कि हम अपना प्रचार रोक देंगे। अभी तो ज़्यादा अच्छा प्रचार होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ी से प्रचार होना चाहिए। अभी ज़्यादा लोगों को समझने की क्षमता है ना। जब सब तक दुख आता है तो थोड़ा लोगों के लिए समझना थोड़ा आसान है। हाँ हाँ, देखो अभी आया ना, भय आया, मृत्यु है, हाँ अभी हाँ मृत्यु है, मृत्यु बहुत खतरनाक है। अभी लोगों को थोड़ा समझने में आसानी है ना, जब मृत्यु सामने दिखती है तो।
जब सब अच्छा चल रहा है, सब तो कोई बात करो उनसे, अरे जन्म मृत्यु, ये क्या मृत्यु की बात कर रहे हैं सब, अभी तो सब इतना अच्छा है। करेक्ट। वो ऐसे ही वो हिरण बड़ा अच्छे से खा रहा है, उसे कोई डर नहीं है, दिख नहीं रहा है उसको शेर, लेकिन अभी कोरोना वायरस के रूप में शेर दिखने लगा है, तो इसलिए भय है। और भय में, हालांकि जब बहुत अधिक भय होता है तब भी लोग इतने पागल हो जाते हैं कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है उस समय, वो भी ऐसी स्थिति होती है। तो उस स्थिति में प्रचार बड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बीच की स्थिति है, बहुत ज़्यादा आराम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कष्ट भी नहीं है, बीच की सी स्थिति, ऐसे में अच्छा प्रचार होता है। लेकिन एनीवे, हमें तो हर स्थिति में प्रचार करना है, जैसी भी हो, ये जगत की स्थिति बदलती रहेगी। इसलिए अगर हमें कह दिया जाए कि आप सब लोग घर बैठ जाइए, कोई सब मिलिए मत, मंदिर के प्रोग्राम बंद, सब घर में बैठिए, तो हमें किसी न किसी तरह, ठीक है, हम दीवारों को प्रचार करेंगे, घर के अंदर बहुत सारे जीव जंतु भी हैं, हम उनको प्रचार करेंगे, हम हरे कृष्णा करेंगे, लेकिन प्रचार नहीं रुकेगा, रुकना नहीं चाहिए। और अभी इंटरनेट है, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग प्रचार जारी रख सकते हैं। करेक्ट। घर में बैठ के, यहीं पे अंदर रूम में बैठ के ही हम लोग टेलीकास्ट करेंगे, कोरोना वायरस का लाभ उठाएंगे। करेक्ट। सो इतना हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए कि हम किसी परिस्थिति में अपने प्रचार कार्य को नहीं रोकेंगे। तो फिर हम माया से आसानी से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो इसलिए अब आप लोग, सब लोग विचार कीजिए, जो भी आगे प्रगति करना चाहते हैं, यदि आपके थोड़ी दृढ़ता आई है, थोड़ा फिक्स्ड है अगर भक्ति में, तो फिर आप सब लोग अभी विचार कीजिए कैसे प्रचार करेंगे, हमारे लिए क्या अच्छा तरीका है प्रचार करने का, वो अब आप लोग विचार विमर्श कीजिए, सोचिए उसके बारे में। माताएं हैं तो माताएं सोचें कैसे उनको अपने बच्चों को या अन्य माताओं को घर के अंदर बाहर कैसे प्रचार करना है, आचरण से। प्रचार केवल बोलने से नहीं, प्रचार आचरण से भी होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। केवल बोलेंगे और आचरण नहीं करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। इसलिए हर भक्त अपने आचरण से तो प्रचार करता ही है, करना ही चाहिए। करेक्ट। तो वो तो हम सब हमेशा कर रहे हैं, इसलिए गंभीर होना है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना, हम कैसा आचरण कर रहे हैं। माता पिता जैसा आचरण करेंगे वैसा बच्चे सीखेंगे। माता पिता देर से उठना और ऐसे ही समय व्यर्थ करना और भोग में लिप्त रहना, तो बच्चे भी, आप प्रचार कर रहे हैं ऑलरेडी, गलत प्रचार कर रहे हैं ऑलरेडी, बिना बोले, क्योंकि आचरण से हमेशा हम प्रचार कर रहे हैं। उसके विपरीत यदि आप बहुत गंभीर हैं, भगवान की सेवा में गंभीरता से कार्य कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से बच्चे उसको देख रहे हैं, उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। और एक अन्य चीज कि हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस संसार में। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार में, किसी न किसी स्थिति में गुरु है। हमारा आगे गुरु होइया, चैतन्य महाप्रभु हर एक व्यक्ति को गुरु होने के लिए कह रहे हैं। तो इसलिए हमारी सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप माता पिता हैं तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों के प्रति। अगर आप कोई भी स्थिति में हैं, आप एक छोटे से ग्रुप को लीड कर रहे हैं, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे संसार में हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, भगवान ने सबको अलॉट की है, सबकी जिम्मेदारी। कृष्ण भावनामृत, भगवान के ऑन बिहाफ हम सबको कृपावश भगवान ने ये जिम्मेदारी दी है, कृष्ण भक्ति अनुशीलन करने की और साथ साथ कृष्ण भक्ति प्रचार करने की। तो इस जिम्मेदारी को हम समझें तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। यदि हम, भगवान देखेंगे कि अपनी दूसरों को भी कृष्ण भक्ति को देने की जिम्मेदारी के लिए गंभीर हैं, तो ये भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाले। इससे हम आसानी से चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। तो इसलिए हमें सबको गंभीर होने की आवश्यकता है अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने प्रति और दूसरों के प्रति। हरे कृष्णा। यहाँ पर समाप्त करेंगे। इस संदर्भ में कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। प्रभु जी, एक जैसे कि बच्चे को हमें उनको भक्ति में करना है, तो अभी क्या है कि जैसे कि फर्म कम्युनिटी नहीं है, तो हमें अभी शिक्षा अभी बाध्य करके हमें वो भौतिक शिक्षा देना पड़ रहा है, तो उसको किस तरह से, किस हद तक उनको दे, कितना ना दे, वो एक जो बैलेंस किस तरह से करे कि वो। प्रश्न है, मैं इसलिए श्रोतागण जो हैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चों को हमें कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण देना है, लेकिन अगर किसी कारण से हम फार्म कम्युनिटी में नहीं हैं, तो फिर कैसे बच्चों को फिर उस समय में आधुनिक आसुरी शिक्षा भी देने के लिए हम बाध्य होते हैं। तो कितना दें वो शिक्षा,
कितना नहीं दें, कैसे इस बात के ऊपर हम निर्णय लें। तो पहले तो ऐसी आप अपेक्षा मत कीजिए कि बच्चा जो है, जैसा संसार जिस प्रकार से सफलता को देखता है कि वाइट कॉलर जॉब, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ये बनने से ही बच्चे सुखी होंगे, इस गलत धारणा में हम लोग नहीं रहे, माता पिता। हमें देखना चाहिए कि बच्चा जितना हो सके सत्संग से बचे और ऐसा जीवन जिए जिसमें कि उसको समय हो अपनी साधना का, सेवा का, और हम जो उसको तैयार कर रहे हैं उसमें भी समय मिलना चाहिए कि हम उसको प्रशिक्षित कर सकें। तो इसीलिए जो समाज में चल रहा है, जो एडवर्टाइज हो रहा है कि ये बनो, ये बनो, ये करो, उससे भ्रमित ना होकर के थोड़ा शांत बुद्धि से सोचें कि भक्ति के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, शहरी जीवन में भी क्या अच्छी अवस्था है। हो सकता है कि अगर हम अपने बच्चे को ऐसी कोई स्किल सिखा दें, कारपेंट्री है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर है, जिसमें कोई यहाँ पर टैग नहीं होगा कि बड़ी कंपनी में जाता है, ऐसा टैग नहीं होगा, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, तो समाज की दृष्टि में कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी। लेकिन उस चीज़ के लिए ट्रेन करने में ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम कॉम्प्लिकेशन होगा, ज़्यादा आप समय दे पाएंगे बच्चों को, बच्चे के पास ज़्यादा समय होगा, और भविष्य में भी उसके पास ज़्यादा स्वतंत्रता होगी अपने जीवन को नियोजित करने के लिए। लेकिन कंपनी में गया, बड़ी कंपनी में जितना भी कंपनी है, तो वहाँ पर तो फिर आपकी स्वतंत्रता तो कुछ नहीं रहती है ज़्यादातर लोगों के लिए। बहुत कम लोग हैं जिनके पास कुछ स्वतंत्रता है, ज़्यादातर लोगों के पास तो कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से भक्तों को फिर थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि वर्तमान जो भी है उसमें बेस्ट पॉसिबल क्या है भक्ति के लिए, अपना काम गुजारा चल जाए और भक्ति के लिए ज़्यादा अनुकूल है। वो सभी बेकार की चीज़ें हैं, वो सभी दुर्भाग्यपूर्ण ही हैं, लेकिन उनमें से भी जो बेस्ट पॉसिबल है उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को हम उस तरफ ले जाएं। सो दैट इज वन सजेशन। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, जब हम लोग सुनते हैं कि बच्चे जब घर में होते हैं तो उनको श्रवण कीर्तन करने से वो बच्चे भक्त बनने लगे, लेकिन हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं वो ज़्यादा चंचल और वो होते हैं। इसके आजकल कलयुग का प्रभाव से तो बच्चे भी जो पैदा होते हैं तो वो कलयुग के लक्षणों को, गुणों को लेकर के ही पैदा हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए वो प्रभाव तो हम देखते हैं बच्चों में जन्म से ही। तो जैसे भी हैं बच्चे, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो कुछ भक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो और ज़्यादा खराब होंगे। तो जैसे भी हैं, तो इसलिए तो पहले तो माता पिता भी जिस अनुपात में गंभीर होंगे उस अनुपात में आशा है कि उनके जो संतान होंगी वो भी भक्ति में प्रशिक्षित हो सकेंगी। तो इसलिए कोई नव दंपत्ति हैं तो उनको अपनी भक्ति गंभीरता से करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे संतान को भेजें जिनको हम भक्ति में प्रशिक्षित कर सकें। और फिर फाइनली जो भी जैसी भी संतान है उसमें हमें प्रयास करना चाहिए, भरसक प्रयास। हो सकता है हमको जितनी अपेक्षा उतना फल ना मिले, लेकिन हमारे प्रयास से कुछ तो फ़ायदा होगा जब डेफिनेटली, चाहे वो इस जीवन में पूरी तरह से प्रकट ना हो। हम बहुत लोगों को पुस्तक वितरण करते हैं, बहुत लोगों को प्रचार करते हैं, सब लोग तो तुरंत पूरा जीवन परिवर्तित उनका हम अपनी आंखों के सामने नहीं देखते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो प्रभावशाली होता है। आज जिन लोगों को हम देखते हैं तुरंत भक्ति लेते हुए, संभवतः उन्होंने पूर्व जन्मों में ऐसे ही थोड़ा किया होगा, तब जा कर के आज किसी और ने बीज बोया होगा, हम लोग फसल काटते हैं। ऐसे हम लोग अभी बीज बो रहे हैं तो दूसरे कोई फसल काटेगा। तो इसलिए हतोत्साहित नहीं होना है, जो भी बेस्ट पॉसिबल उसमें करना है। लेकिन बच्चों को आरंभ से ही अच्छा प्रशिक्षण शुरू हो जाना चाहिए। आजकल का माहौल इतना ख़राब है, बच्चे एक बार बिगड़े
ओह कृष्ण, फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्कूल कॉलेज ये सब में बच्चे जा कर के आज बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। कठिन है प्रश्न बच्चों को बचाना। एनीवे, जैसे जैसे आंदोलन ढंग से बढ़ेगा तो अधिक बच्चे बच पाएंगे। कम से कम जब तक वो अपनी उनकी विवेक बुद्धि नहीं आए तब तक उनको संभालने की ज़रूरत है। बाद में फिर वो अपना विचार करेंगे, तो पहले से हमने अच्छा सा प्रयास किया है, तो बड़े होकर के जब वो खुद अपना निर्णय लेंगे फिर सुदृढ़ हो पाएंगे भक्ति में। तब तक हमको उनको बहुत प्रशिक्षित करना है, बचा के रखना है प्रदूषण से। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।